देख रहे हैं इस वक्त कि कोरोना के जो केसेस हैं देश में वो बढ़ते ही जा रहे हैं और अब ये जो संख्या है वो बढ़कर 283 हो चुकी है। और चिंता इस बात की है कि अभी हमारे देश में ये स्टेज 2 चल रही है कोरोना वायरस की, और जिस तरीके से ये तेजी से फैलता जा रहा है लोगों को अब ये चिंता सता रही है कि कहीं ये स्टेज 3 में ना पहुंच जाए। यानी कि अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, सामुदायिक तौर पर ये फैलना शुरू हो जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है। अब इसकी काट क्या है ये आज हम समझेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे बात की थी और आपने कुछ नुस्खे हमें बताए थे, लेकिन देखिए अब देखते ही देखते 283 संख्या हो गई है। और ये कैसे नियंत्रित की जाए, योग के जरिए कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। मीमांसा जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस बात की मीमांसा होनी चाहिए कि आगे ना फैले, और बात लगभग 300 केसेस तो आप मान लीजिए। और मैं कह रहा हूं ये तो वो केस हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। जो चिन्हित नहीं हुए हैं उनका अनुमान भी मैं कहूंगा तो देश में एक भय का वातावरण हो सकता है, क्योंकि एक कनिका कपूर कम से कम 1 लाख लोगों को संक्रमित करने की ताकत रखती है, ऐसा डिस्ट्रैक्शन की ताकत रखती है कि मात्र 3 दिन में, क्योंकि जो उनसे मिले करीब 500,000 लोग, फिर वो 500,000 लोग माने राष्ट्रपति भवन से लेकर के, संसद से लेकर के, और फिर आम लोगों से लेकर के 3 दिन में जिसको आप कह रहे थे कि वो सामुदायिक स्तर पर यदि फैल गया तो फिर कहां तक बात जाएगी। एक व्यक्ति, मीमांसा जी, पहले 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख और 1 करोड़ को संक्रमित कर सकता है मात्र 2-3 सप्ताह में। जिस स्टेज 3 की हम बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कोरोना का 1 करोड़ लोगों को संक्रमित कर सकता है मात्र 2-3 सप्ताह में। और जिस तरह से 300 लोग सामने आए और हजारों केसेस, अभी आशंका है कि उनको कोरोना हो सकता है, लेकिन लोग अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि आज हमने गंभीरता से नहीं लिया तो लगभग 1 महीने के अंदर पूरा भारत यदि इससे संक्रमित हो जाए तो फिर हमें हाय तौबा नहीं मचाने की जरूरत। और लोग यहां माने इतने मरेंगे कि लाशें भिज जाएंगी, कोई उनको कफन देने वाला और उनको अग्नि संस्कार देने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह हालत हो सकती है। भारत की इतनी बड़ी आबादी है, इसलिए मजाक ना बनाए इस बात का कि मोदी जी ने यह जनता कर्फ्यू क्यों लगा दिया, ये कौन होते हैं प्रधानमंत्री हमको रोकने वाले, हमारे आने जाने से, हमारे अपने काम करने से। बात यह है कि देश बचेगा जी तो हम सब बचेंगे। हम देशवासी नहीं बचेंगे, देश ही नहीं बचेगा तो ये बिजनेस, ये व्यापार, ये राजनीति, ये सब कारोबार, ये सारा संसार, ये सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये एक राष्ट्रीय आपदा है, विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयानक स्थिति है। इसलिए मैं मानता हूं कि बच्चे और जवान इससे लड़ पाएंगे। बहुत छोटे बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके कम से कम इंटरनल ऑर्गन्स, जिनका लंग, हार्ट, लिवर, किडनी थोड़ा स्ट्रेंथन है, वो इससे लड़ पाएंगे। शक्ति कैसे जुटाई जाए? जवान भी लड़ पाएंगे। लेकिन ये 60-70 लोग तो ठीक है, इससे लड़ लेंगे, लेकिन जो बाकी बच गए 50-60 करोड़ बुजुर्गों का क्या होगा? इसलिए मीमांसा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, मात्र 1 दिन की बात नहीं, जब तक पूरी तरह से भारत कोरोना मुक्त नहीं हो जाता है, चाहे इसमें 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जी, तब तक बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनको घर में ही रह करके, जैसे मोदी जी ने कहा, संकल्प और संयम पूर्वक, सावधानी पूर्वक साधना करनी चाहिए योग, नहीं तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो एक ही उपाय है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्योंकि 3 तरह के लोगों को पर सबसे ज्यादा खतरे हैं इसके। एक, जिसकी इम्यूनिटी लो है, दूसरा वो जिनको क्रोनिक डिजीज है, और अल्टीमेटली जिनकी उम्र ज्यादा है। तो इसलिए योग अपना करके, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके, मैं 5-5 चीजें पहले भी आपको बताई थी कि 5 प्राणायाम हम कर लेते हैं, यदि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। यदि हम 5 कोई भी आसन अपने डिजीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्रोनिक ब्लड प्रेशर, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक डायबिटीज, क्रोनिक जो डिजीज है, उससे हमारा शरीर तंत्र पूरा हिल जाता है और किसी बीमारी से लड़ नहीं पाता है। वैसे तो जैसे कोरोना हमारे भीतर प्रवेश करता है तो पूरा शरीर उससे लड़ने के लिए दौड़ता है। हमारे बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं। मैं कहता हूं एक मनुष्य में अनंत शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा है।
कोरोना की तो बात क्या, कोरोना से करोड़ों गुना ज्यादा ताकत मनुष्य में, लेकिन मनुष्य अपनी उस ताकत को जाने, उसको जगाए, उसको उपयोग में लाए तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। और वो योग की ताकत है, वो आयुर्वेद की ताकत है, वो एक स्वस्थ जीवन पद्धति की ताकत है, एक अच्छे। रामदेव जी, जो लोग भूल चुके हैं वो आपको एक बार फिर से उन्हें जगाना पड़ेगा आज कि वो ये जल्द से जल्द योगासन शुरू करें। मुझे यहाँ इस सोफे से नीचे इस दरी पर जाना पड़ेगा। आप विराजमान हो, और क्योंकि हम वक्त नहीं गंवाना चाहते और लोग अब इस जो दिनचर्या में अपना ये बदलाव लाएं और योगासन करें, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में तो कहा ही जाता है कि अगर आपको शक्ति बढ़ानी है, अपनी अंदरूनी शक्ति, तो वो बहुत जरूरी है कि आप ये योगासन करें। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं आपके सामने मीमांसा जी कि बात ये खाली स्वामी रामदेव की नहीं है। अब सारी दुनिया ये बात कह रही है कि आपको यदि कोरोना से लड़ना है तो अब WHO भी इस बात को कह रहा है। हाँ, दे दो भाई माइक, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिना माइक की आवाज कैसे लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए जरूरी होता है कुछ कार्यक्रम भी साथ साथ करने पड़ते हैं, योग के साथ साथ बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि आप एक बार तो सुबह उठ करके योगाभ्यास जरूर कीजिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी मोदी जी ने कह दिया कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक वो मतलब पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलना, तो घर में रह करके करे क्या? तो क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कोरोना से लड़ पाएंगे? मैं कहूंगा कतई नहीं। इसलिए जिनको सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है, सुबह दौड़ने की आदत है, जिनको जिम जाने की आदत है या नहीं है, एक्सरसाइज करने की आदत, तो भी इच्छा है तो भी और इच्छा नहीं है तो भी, मैं कई बार कहता हूं, इच्छा नहीं है तो भी योग कीजिए और इच्छा है तो भी गलत चीजों से अपने आप को रोकिए। तो इसलिए सुबह उठ करके ये 5 प्राणायाम सब कर लेंगे तो इम्यूनिटी सबकी जबरदस्त बूस्ट होगी। ये भस्त्रिका मीमांसा जी सबको लगभग 5 मिनट करना ही चाहिए। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोरोना जाता है तो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करता है। और जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारी लंग की कैपेसिटी जबरदस्त बढ़ जाती है, माने एक व्यक्ति में 10 से 20 गुना तो ऑक्सीजन जाती है ऐसे। और जब उसका लंग पावरफुल हो जाएगा तो कोरोना से लड़ पाएगा। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करें, इससे अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाएं। सुखासन में, पद्मासन में या सोफे पर बैठ करके भी कर सकते हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते। ये कपालभाति करें 5 से 10 मिनट। आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी मीमांसा जी कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि जिनको दफ्तर आना पड़ रहा है वो क्या करें? तो आप दफ्तर में भी जब घर से यदि खाली पेट सुबह आते हैं या शाम को खाने के दोपहर के 4-5 घंटे हो जाते हैं खाने के, तो आप शाम को घर लौटते समय भी कपालभाति हो, ये भस्त्रिका, ये अनुलोम विलोम तीनों आप गाड़ी में भी कर सकते हैं। और अपने ड्राइवर से भी कहिए कि वो भी करता रहे और वो भी सुरक्षित रहे, नहीं तो वो कहीं आपको संक्रमित ना कर दे। मैंने अपने सभी ड्राइवर्स को बोला हुआ, क्योंकि मैं सभी करोड़ों लोगों को जगाते हुए अलग अलग टीवी चैनल्स में पर भी जा रहा हूं, मीडिया में आ रहा हूं और सबको बता रहा हूं कि आपको कोरोना से लड़ना है तो अपने आपको आत्मशक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, आपकी प्राण शक्ति को, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, अपने शरीर बल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आप भी वहां पर बैठे बैठे कर सकते हैं। वैसे मैं देख रहा हूं लगभग 20-25 सालों से आप भी ऐसी की ऐसी दिख रहे हो मीमांसा जी। नहीं। तो आप कीजिए, ये कपालभाति बहुत जरूरी है सबके लिए। इंटरनल ऑर्गन्स इससे सारे हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि लो इम्यूनिटी वाले, क्रोनिक डिजीज वाले, जिनके इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं जो है ताकत उनकी क्षीण हुई है, उनके ऊपर इसका खतरा ज्यादा है। और कपालभाति के बाद में फिर अनुलोम विलोम, ये नर्वस सिस्टम के लिए सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, माने पूरे एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज कर देता है, हमें डिस्ट्रेस करता है, हमारे
लंग को, हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट के फेलियर से और क्रोनिक डायबिटीज और क्रोनिक डिजीज जी, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, कईयों से फेफड़े जिनके बहुत कमजोर होते हैं, उनसे नहीं हो पाती है कई बार। धीरे धीरे वो क्या करें? धीरे धीरे कर लें इसे। आपने जो बात कही, छोटे बच्चे तो बहुत तेजी से करते हैं। छोटे बच्चे तो ऐसे करते हैं, भस्त्रिका ऐसे करते हैं, कपालभाति ऐसे करते हैं। ये बच्चों और जवानों वाली स्पीड मैंने आपको बताई। हाँ, जिनको कफ, कोल्ड और कोरोना के भी प्रारंभिक अटैक में जिनके नाक बंद हो जाते हैं, तो सरसों का तेल डाल लें। सरसों का तेल डालने से नाक एकदम से खुल जाते हैं। ये एकदम एक्सपीरियंस बात बता रहा हूं मैं। मुझे भी कभी भी ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत पूरी देश दुनिया में मैं घूमता रहता हूं, तो जरा सा भी कहीं लगा कि कहीं कफ बढ़ा है, तो मैं एक एक चम्मच नाक में सरसों का तेल डालता हूं। एक बार हेमा मालिनी जी का भी नाक चौक हो गया, 7 दिन, करीब 10 दिन हो गए उनको। बोले स्वामी जी आंखों से आंसू आ रहे, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए, गला बंद हो गया, कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं, सारी एंटीबायोटिक्स खा लें, कोई काम नहीं कर रही है। तो मैंने कहा एक एक चम्मच सरसों का तेल दोनों नाकों में डालो। बोले स्वामी जी आप मजाक हमेशा ही करते रहते हो, मैं आपसे परेशानी में उपचार पूछ रही हूँ, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने पतंजलि सरसों का तेल भेजा अपने एक सुरेश यादव कार्यकर्ता हूं, उनको कहा कि इनके नाक में डाल दो। डालते ही पहले तो थोड़ी तड़फड़ाई और एक बार थोड़ा आंखों में आंसू और काफी दिक्कत सी महसूस होने लगी उनको। 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आया, स्वामी जी मेरे सारे बंधन खुल गए। ये मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एक सेलिब्रिटी का मैंने नाम इसलिए लिया कि वो खुद योग करते हुए भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई और एंटीबायोटिक्स काम नहीं की, तो योग से ठीक किया अपने आप को। तो कोई भी व्यक्ति जिसके नाक आदि बंद हो तो सरसों का तेल डाल के खोल ले, लेकिन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और फिर बाद में भ्रामरी और उद्गीत अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए तो बहुत तरीके अपनाए जा रहे हैं। अपने आप को डिस इन्फेक्शन के साथ साथ में डिस्ट्रेस करने के लिए अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी उद्गीत जरूरी है। ऐसे 5-7 बार ये भ्रामरी, फिर उद्गीत। ये 5 प्राणायाम तो मीमांसा जी मैं सबसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के आप घर में रह करके इनको पूरा कीजिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको ज्यादा कीजिए। तो आज जैसे मेरी फिजिकल आयु में मैं 50 पार कर चुका हूं, लेकिन मेरी जो शरीर की जो स्थिति है, बायोलॉजिकल एज उसको बोलते हैं, वो 25 इयर्स की है। क्यों? क्योंकि मैं योग करके अपने बल को बढ़ा के रखता हूं, शरीर बल, मनोबल, प्राण बल, आत्म बल को बढ़ा के रखता हूं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कपालभाति और ये अनुलोम विलोम आधा घंटा, 1 घंटा कर सकते हैं। कपालभाति के लिए खाली पेट होना जरूरी है, अनुलोम विलोम तो खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और रामायण का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, उपनिषदों का, वेदों का स्वाध्याय कीजिए, गुरुवाणी का पाठ कीजिए। और जो हमारे मुसलमान और ईसाई भाई हैं वो भी अपने अपने फेथ के अनुसार कुछ ना कुछ पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए और संगीत के साथ संगीत में योग कीजिए। मैं संगीत में योग कराता हूं लोगों को, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते कराते। और ये 5 तो मैंने प्राणायाम कहे। ऐसे 5 जड़ी बूटियां सबको लेनी चाहिए, जो कोरोना से संक्रमित है उनको भी, और जो संक्रमित नहीं हो, अपने आप को संक्रमण से बचाना चाहते, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते, उनके लिए भी। वो 5 जड़ी बूटियां मैंने पहले भी जी न्यूज पर बताई है, अभी भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमें इस देश को बचाना है, कोरोना को भगाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और जो मोदी जी का ने कहा कि संकल्प, संयम और सावधानी के साथ साधना योग की करते हुए हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है, तो उसके लिए प्राणायाम के साथ साथ 5 जड़ी बूटियां बिल्कुल सिंपल हैं। और दिल्ली में तो मैंने पूरी दिल्ली पी सकती इतनी गिलोय लगी हुई है। गिलोय लगभग इतनी सी डंडी ले लें, एक पूरे एक रोगी के लिए पर्याप्त है। उसमें 8-10 पत्ते तुलसी के डाल लें, 5-7 काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक छोटा टुकड़ा हल्दी का, और हल्दी का ताजा ना मिले तो 1-2 ग्राम हल्दी डाल करके ये काढ़ा बना लीजिए और इसको 2-3 बार दिन में पी लीजिए।
तो आपको यदि संक्रमण है तो भी आप इससे मुक्त हो जाएंगे, नहीं है तो आप इससे बच जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और यदि आप संक्रमित लोगों के संपर्क में रहे हैं तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे कि मैंने प्राणायाम कर लिया और गिलोय पी लिए तो अब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। एक मीमांसा जी, मैंने अनुभव किया है कि ये लाखों लोगों के संक्रमित होने की संभावना है, तो कैसे पता लगाएं कि मुझे संक्रमण है या नहीं है? ये बहुत लोगों को आजकल शंका हो रही है मन में। हमारे पास में वो फैसिलिटी नहीं, ना उतने लैब है, ना उतने किट्स है, ना उतने हॉस्पिटल्स हैं, ना उतने डॉक्टर्स हैं कि हम जो है ये पता लगा सके लाखों लोगों का टेस्ट करके। वैसे तो भारत को कम से कम 10-20 लाख लोगों का टेस्ट करना चाहिए। जो है इसमें साउथ कोरिया ने अपने 10,000 से ज्यादा हो रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा लोगों का, और इंडिया का हर रोज हो रहे हैं। आप इंडिया का आंकड़ा देखिए, इंडिया में 1 लाख लोगों का भी नहीं हो पाया। तो लाखों लोगों के अंदर संक्रमण की संभावना है। पर आप कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए योगासन भी कर लेंगे। जो लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं बचाव के लिए? देखिए मीमांसा जी, कोई आज चाह कर के बस में, मेट्रो में, ट्रेन में या प्लेन में सफर नहीं कर रहा है। मजबूरी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का लोग यूज कर रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे जांचें परखें कि उनको कोरोना है या नहीं। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार को भी कई बार कोरोना समझ लेते हैं, या जो संक्रमित व्यक्ति उसको पहचान ही नहीं होती, तो फिर वो प्रिकॉशन नहीं ले पाता है। तो संक्रमित होने से बचना, अपने आप की पहचान करना, दूसरों को संक्रमित होने से बचाना, ये बहुत तरह के उत्तरदायित्व है। तो उसमें मैं 3 टिप्स छोटी छोटी देता हूं। ऐसे श्वास भरे और रोक के रख ले। यदि आप आधा से 1 मिनट ऐसे श्वास अंदर भर करके रोक के रख पाते हैं तो इसका मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके लंग में कोरोना का प्रवेश नहीं हुआ है। कोरोना का प्रवेश होगा तो आप 10 से 20 सेकंड में होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, आप धराशायी हो जाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला टेस्ट है। ठीक है। और जो जवान है वो कम से कम 1 मिनट तक ऐसे रोक सके। मैं तो 2.5 मिनट तक ऐसे रोकता हूं, 2.5 मिनट तक ऐसे। तो आपकी इम्यूनिटी की भी परीक्षा हो जाएगी और आपके लंग के अंदर कोरोना का प्रवेश हुआ है, आप संक्रमित हैं या नहीं, आप ये पहचान कर सकते हैं। इस ब्रेथ को होल्ड करके, इसको आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। दूसरी बात, मैं 1 मिनट में 200 ब्रीथिंग करता हूं। ब्रेथ रेट मेरा 200 का है। जब मैं फास्ट करता हूं ऐसे, मैं आपको 200 तो नहीं 20 करके दिखाता हूं ऐसे। ये मैंने 20-21 कर दिया। मैं 1 मिनट में 200 करता हूं। तो स्वस्थ आदमी यदि 50-60 बार भी कर लेगा तो पता लग जाएगा कि इसको कोरोना नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा 50 कर लें, जो जवान है 60-70 कर लें, 100 तक कर लें, तो इसका मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है, आपको कोरोना नहीं है। बुजुर्गों को 50 बार और जवानों को 100 बार ऐसे करने पर कोई तकलीफ नहीं होती, तो इसका मतलब कोरोना आपको नहीं है। और चलिए बाबा रामदेव जी, अब मैं माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चुका है। और जो आपने ये टिप्स दी हैं, अब ये देखिए थोड़ी मशक्कत तो आपको करनी होगी। अब ये जो बताए हैं योगासन, अगर आपको अपनी अंदरूनी शक्ति बढ़ानी है तो आपको रोज, और कल तो जनता कर्फ्यू है तो आपको घर पर ही रहना है, घर पे बैठ के योग जरूर करें। तो बैठकर योग जरूर करें और ये समझिए कि ये एक युद्ध है एक तरह से, और हर नागरिक आपको, और ये अवसर भी मिला है, मौका भी मिला है, और हर नागरिक इस देश का इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि सिपाही है, और सिपाही को आगे युद्ध में आगे बढ़ना है, और तभी हम मिलकर अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम विजयी हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी यहां पर आने के लिए और योगासन के बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर।